आपको देख रहा था आपने अब देखिएगा। यहाँ पे पहले हमको वो मिलेगा, अभी सबसे पहले हमें वो मिलेगा, क्या कहते हैं, ईसा खान का मकबरा। ईसा खान राइट साइड पे। शेरशाह सूरी का कोई जनरल था, इसी जगह पे पहले वो था, मतलब किलोखड़ी का एक शहर था जहाँ जलालुद्दीन खिलजी राज करता था, पर वो लॉस्ट है अभी, मतलब उसको मिला नहीं है। किलोखड़ी का शहर शायद इधर था या इसके बीच में, शायद आगे था। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे शाहीन बाग या क्या कहते हैं जामिया है ना, अभी वहाँ पे था किलोखड़ी का शहर। किलोखड़ी क्योंकि जैसे मतलब ममलूक डायनेस्टी जब खत्म हो गई ना, तो खिलजी रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको, तो उनको डर था कि उनके खिलाफ लोग रिवोल्ट ना करते, तो कुछ समय तक वहाँ से रूल ही नहीं किया उन्होंने, तो वो किलोखड़ी से रूल करता था। एक लास्ट सुल्तान था दिल्ली का, मुइज़ुद्दीन कैकाबाद, तो उसने बनाया था वो शहर। तो जब वहाँ पे कोई शायद वो आया था या कोई डिग्निटरी आए थे, तो मंगोल्स आए थे, जब मंगोल्स के लिए काफ़ी उन्होंने वहाँ पे वो किया था, आयोजन खाली G20 की मीटिंग हुई ना अभी, उस तरह का चीज़ें हुई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। कहाँ है G20? आते रहो, आगे आते रहो, पीछे रह जाएंगे आप लोग। पहले इसका एक और एंट्रेंस है राइट साइड से, तो इसके 2 दरवाजे हैं मेन। ये मेन हुमायूं का मतलब मकबरा नहीं था। ज़्यादातर जो सुल्तान है, किंग है, वो अपने आप को किसी सूफी सेंट के बगल में दफन करते हैं। हुमायूं ने निज़ामुद्दीन के बगल में, इधर पे ही बहुत सारे और मुग़ल बादशाहों की कब्रें हैं उधर साइड पे, निज़ामुद्दीन की वजह से, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर। इसके अंदर इसको कहते हैं डॉर्मिट्री ऑफ द मुगल्स। यहाँ पे इतने सारे लोग दफन हैं, बहुत सारे मुग़ल बादशाह भी हैं, जहांगीर शाह जैसे। ये रहा ईसा खान का मकबरा, इधर जाएंगे, कम चले कम। विजिबल डिफरेंस है हमको 2 कब्रों में, मुग़ल स्टाइल और लोधी स्टाइल में। लोधी स्टाइल में क्या हुआ है कि ऑक्टेगोनल शेप की कब्रें हुई, और पहली बार किसी ने रेस्ड प्लेटफॉर्म पे कब्रें बनानी शुरू करी, फिर गार्डन सिस्टम शुरू किया लोधीस ने, तो मुग़ल्स ने उसको इनहेरिट किया। आराम से आराम से। ये है टिपिकल लोधी स्टाइल। ऑक्टागोनल शेप है, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। इससे पहले रेस्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं बनता था। तुगलक की जो कब्रें हैं वो बैटर्ड स्टाइल में होती हैं, यानी स्लैंटिंग वॉल्स में। इनकी जो कब्रें हैं ये ऑक्टागोनल शेप में, इन्होंने कब्रें ही बनाई ज़्यादा। तो जो सूर थे, जो शेरशाह सूरी का जो सूर एम्पायर था और लोधी थे, वो दोनों ही लोधी ही थे, मतलब दोनों ही अफगान थे, एक ही क्लैन से आते थे, वो दोनों ही लोधी थे। तो एक तरह से इंडिया में उस समय राइवलरी चली थी मुगल्स तुर्कों के बीच में और अफगानों के बीच में, किसको पावर हो गई। तो कुछ समय के लिए बाबर आ गया, उसने लोधीस को हटाया, तो फिर शेरशाह सूरी ने वापस से अफगानों ने कब्जा कर लिया, और ये चलता रहेगा शाहजहाँ के टाइम तक। जब एक लोधी सरदार जो है उस समय खान जहान लोधी, वो रेबल करेगा, तो वहाँ तक ही चलता रहेगा 100 साल तक इनके बीच का स्ट्रगल। ये हुमायूं के मकबरे के इधर है, हुमायूं का मकबरा उस तरफ है, अंदर जाके वहाँ पे हमको दरवाज़ा मिलेगा, बीच में हमको अरब सराय देखने को मिलेगी। हाँ, यू कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लोधी जो थे 1451 में उनकी सल्तनत भारत में शुरू हुई, उन्होंने रिप्लेस किया सैयद को। और लोधीस जो हैं उनके पहले सुल्तान का नाम था बहलूल लोधी, जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। 1451 से 1489 तक बहलूल लोधी सुल्तान रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जौनपुर पर कब्जा किया 1481 में। जौनपुर में जो मलिक उस शर्क ने अलग कर दिया था। उसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। आइए अंदर चलते हैं। अमूमन कब्रें परिवार के साथ होती हैं, तो जिसकी कब्र है उसके साथ उसके परिवार वाले हैं। कई बार कुत्तों की भी कब्र होती हैं, तो जैसे गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, उसमें उसके कुत्ते की भी कब्र है छोटी सी।
इसमें गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में। कौन सा इसमें? ये हुमायूं नहीं है, ये लोधी टाइम, ये शेरशाह सूरी के टाइम पे। देखने हमारी आए हम इसको भी देखेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। ये उसी के स्ट्रक्चर का हिस्सा है ना। ये प्री हुमायूं, प्री मुगल नहीं है, प्री हुमायूं स्ट्रक्चर है। मुगल बाबर और हुमायूं के बीच के टाइम का स्ट्रक्चर है। तो आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा है कैसे। हुमायूं का मकबरा अलग है पूरा, ये पूरा अलग है। डबल डोम क्या होता है? एक डोम ये है और ऊपर वाला इससे बड़ा है। अभी तक कलर छूटे नहीं, तब से वो है। नहीं, इसका रेस्टोरेशन होता है, ऐसा नहीं कलर छूट जाते हैं। पर हमसे जो 40 रुपये लिया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। जो फॉर्डर से 600 लिया रहा है उसका भी उपयोग होता है, वरना ये कब का गिर जाता है। चलिए फिर हम बाहर चलते इसमें हैं, मजा आता है ना। हुमायूं के मकबरे की तरफ जाते हैं। उधर पे वो मस्जिद है। ये भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा मुगलों के मस्जिद में और इसमें। और अपना बंसन देखी थी वहाँ, मैं तो क्या डिफरेंस है? वो सामान बनता है। नहीं, आपको जामा मस्जिद में इसमें क्या डिफरेंस है? वो तो बहुत बड़ा था। बड़ा था, लेकिन स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है? इसमें मीनार नहीं है। हाँ, तो ताजमहल में मीनार है, पर हुमायूं के मकबरे में नहीं है। तो मीनारें बनना शुरू हुआ जब अकबर गुजरात गया, तो गुजरात में मीनारें बनती थी। हाँ, देखने हाँ देखते जाते हैं। यही करने तो आए। आइए प्रस्थान कीजिए। मेरे को वो लेना पड़ेगा यार, एक क्या होता है वो स्टिक, वो बेटर रहती। ऐसी एक मस्जिद वहाँ भी है पुराने किले में। हाँ, इधर ही है। उसका नाम है किला और कोना मस्जिद। मस्जिद है। हाँ, गधा तो लग रहा है। मुँह, ये वज़ू करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? वज़ू करने के लिए। वजू खाना होता है। मुस्लिम वज़ू करते हैं, तो ये वज़ू करने के लिए। पानी का एक स्रोत होता है हर जगह। अभी उसमें थोड़ा सा पानी है। ऐसी स्ट्रक्चर लोधी गार्डन में भी है, मतलब वज़ू ऐसे करके सफाई साफ करते हैं। प्योर करते हैं। जहाँ मस्जिद में भी है, हर जगह वज़ू खाना हर जगह मिलेगा। मस्जिद के बगल सामने मिलता है। ये उतना बड़ा नहीं है, इसमें पानी रहता होगा तो इसी में कर लेते होंगे अंदर जाके। अभी यहाँ पे नमाज नहीं हो रही है, क्योंकि एएसआई का रूल है। जब उसने किसी मॉन्यूमेंट को ले लिया, उस समय अगर वहाँ नमाज नहीं हो रही तो वहाँ नमाज नहीं होगी फिर वहाँ। मुस्लिमों को इसका दुख है बहुत। इसी में आई डाउन स्टाइल मारने देते।
कहाँ रह गए दोनों? खो ना जाए, जल्दी आओ यार, कोई भरोसा नहीं होगा। इधर पे बू हलीमा थी, एक हुमायूं की बीवी, या हरम में थी उसकी। यहाँ से मैंने तो बोला अब इसके बारे में सुन लो। जो अंदर ले लेंगे आओ। क्या? जल्दी आओ, जल्दी आओ, साथ में चलो। पीछे रह जा रहे हैं ना, वो आगे चले जा रहे हैं। रहने दो मूंगफली भी। म्यूजियम भी अंदर है। ये बू हलीमा का मकबरा है, हुमायूं के हरम में थी बू हलीमा। बू हलीमा वो रहा हुआ है, वो उस तरफ। इधर साइड पे अरब सराय है, इसके इधर पे अरब सराय है जो जहांगीर के समय में बनी थी, और इसे बनाया था हमीदा बानो बेगम ने, शायद ये नहीं, हमीदा बानो बेगम ने नहीं बनाया था इसे, अकबर के समय में बनाई थी फिर। पर इसमें जहांगीर के समय एक मार्केट लगता था बहुत अच्छा। वो जिसने अकबर को वो किया था। नहीं, हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी जिसने ये बनाया है। उस समय 2015 में यहाँ पे 2010 में बराक ओबामा यहाँ आए थे। तो 20 लाख रुपए लगा था इसमें उस समय, रिपेयरिंग करा। नहीं 20 लाख रुपए जब ये बना तब लगा था इसमें, उस ज़माने के हिसाब का 20 लाख रुपए। और ये इसका दरवाज़ा है। अभी तक ये हुमायूं का मकबरा शुरू नहीं हुआ, ये पुराना जो है पूरा लोधी स्ट्रक्चर है जितना पीछे दिख रहा है। अब शुरू होगा मुगल्स का जो उन्होंने बनाया है। अच्छा वो सॉरी, महामंगा थी वो। हाँ महामंगा डिफरेंट थी। इनको बोलना इधर से आ जाओ, इधर जाएंगे पहले। इनको बोलना इधर आ जाओ, हम लोग इधर जाएंगे। युवराज पहले यहाँ चलेंगे, अंदर चलो। आराम से रहेंगे ना, पहले वहाँ चलते हैं। अंदर क्या है? अंदर अरब सराय है। दिस इज लाइफ यार, सही है, सही एंजॉय कर रहे हैं। उनको दिखाना है। यहाँ मार्केट लगता था पहले। मैंने इंडिया को ऐसे देखा, आपने कैसे देखा? पहले ऐड आता था एक।
मतलब उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है यार अंदर, मतलब टॉयलेट्स में यूरिनल्स भी नहीं है, और 600 रुपये ले रहे हैं उनसे एक बार का। हाँ हाँ देते अच्छे से। यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, मतलब जितने भी दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा विदेशी हुमायूं के मकबरे में आते हैं, पता नहीं क्यों। उतने मैंने रेड फोर्ट में नहीं देखे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, अभी अंदर भी काफ़ी मिलेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छा करते थे जब हम लोग कुतुब मीनार में है पर उतने नहीं है। कुतुब मीनार में अभी देखो जो एक दूसरे दिखता है दूर से ही पास से। हाँ कौन से? वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हाँ यूनेस्को करें, कौन बनाता है कि यूनेस्को? सुनील एक कन्वेंशन होता है यार, ये अरे यार यहाँ पे मुझे तुमसे डर लगता, तुम फैलते जा रहे एक कन्वेंशन होता है। पब्लिक हेरिटेज साइट पे नव लोग जो बैठे रहते हैं वैसे, उन पर आपकी क्या टिप्पणी? आई थिंक मैं तो बैन करना चाहूँगा इसे। हो। अभी इस देश में हर चीज़ वो नहीं हो सकती जो हम चाह रहे हैं, नहीं इसे पब्लिक हेरिटेज साइट पे नहीं है ना, लेकिन पहले भी ऐसा था कि हम लोग तो फिर थोड़ा ये पर पब्लिक हेरिटेज साइट यार एक किसी का मकबरा है, मतलब उसके बहुत पायस जगह है उस कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो वहाँ पे ये काम नहीं होने चाहिए ना। और उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। हाँ वो भी करते हैं और इधर की भी करते हैं, अरे मतलब कम्युनिटी से इसका कोई नहीं मेरा मानना है ये बहुत पवित्र जगह है यार, किसी का मकबरा है, कोई अगर तुम पूछोगे महल नहीं है। पर्टिकुलर कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के लोग ये कर रहे हैं, और आपको मिल गया है मुफ्त का ठिकाना, या 40 रुपये देके आ जाओ। और यहाँ तो फिर भी कम है, लोधी गार्डन में ये लोधी गार्डन तो मेन फेमस है। हाँ फेमस ही उसके लिए, यहाँ थोड़ी दूर पे है, तो सस्ता ओयो बन चुका है वो। सही हुआ मेरठ में वो बैन हो गया। हाँ उन्होंने बैन होना चाहिए यार। मैं आज उत्तराखंड में परसों 27 तारीख से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, 27 से तो अगर आप में भी जल्दी आएगा। लिव इन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको सरकार को बताना होगा। हाँ, और उसमें सबकी फट जाएगी, कोई नहीं बता, हाँ बताओ ना फिर भैया, आप सही काम कर रहे हो ना। तो फिर घर वालों के पास पहुँचे फिर कोई नहीं करेगा। घर वालों को हर चीज़ का पता है, इंडिया में एक ला है, उसका हर जगह कुछ तोड़ निकाल लेते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ मसूरी जाते हुए कई सारे कपल गिरफ्तार हुए हैं, तो तोड़ो आप वो निकाल सकते हैं जेल के अंदर। नहीं भाई कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं अपने तरीके से, सिस्टम नहीं ऐसी है ये कोई शंका नहीं। आपको क्या लगता है कि हुमायूं ने देश के लिए क्या योगदान था? हुमायूं अभी आपने नहीं पढ़ा? हुमायूं वन ऑफ द बेस्ट कमबैक जो होता है ना, कमबैक, हुमायूं को कमबैक का बादशाह कहा जाता है। एक बार हारने के बाद दोबारा हारने के बाद दोबारा आ गया वो। ईरान से वापस आए थे ना उसके 3 भाई थे, एक बार, वो गया था कामरान, हिंदल, अस्कारी, जब उसको किसी घर आया। तीनों ने इसे धोखा दिया। आखिरी में इसने कामरान की आंखें निकलवा के उसको मक्का भेज दिया। आंखें निकलो। अस्कारी इसके लिए लड़ते हुए मर गया, तो अस्कारी की बेटी थी रुकैया बेगम, उससे अकबर की शादी कराई, जो बादशाह बेगम बनी बाद में। तो मैंने उसका और अकबर का कोई बेटा नहीं हो पाया। नहीं मानी तो बात है। ये समाज की सच्चाई है, कैरेट का। 1 तारीख से बुलाए लेकिन ताजमहल भी इसी के उस पे बना है। इधर पे ये पता नहीं भाई। हाँ कम कम हाथ पकड़ के लेकिन सोनू हाथ
आई डोंट केयर। सैंडस्टोन से पहली बार बनाना शुरू किया था मुगल्स ने। सैंडस्टोन से ही पहली बार इसमें शुरू हुआ था मकबरों को बनाना। तो थोड़ा एक लेवल ऊपर चले गए सैंडस्टोन पे। रेड सैंड। शाहजहाँ के टाइम पे फिर मार्बल आ गया, जहांगीर के टाइम पे आ गया था मार्बल। और फिर ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, जहांगीर का जो ससुर था इतिमाद-उद-दौला, उसको गियास बेग था उसका नाम, वैसे उसका मकबरा है, उसको मिनी ताज बोलते हैं। जहांगीर के टाइम पे एक और काम शुरू हुआ था, उसने अपने मकबरे के ऊपर गुंबद नहीं बनवाया था। अपनी जीते जी अपने मकबरा बनवा लिया। हाँ, नहीं ज़्यादातर जीती जी बनाते थे। अकबर ने भी जीती जी बनाया अपना सिकंदरा में, और 1670 में जाटों ने अकबर की कब्र खोदी, उसकी हड्डियाँ निकाली और उनको जला दिया। सोच, औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ है काम। जाट बलवान जय भगवान कहते हैं ना। इसके अंदर उसके नाई का भी मकबरा है। हुमायूं ने अपने नाई के लिए भी यहाँ पे, इसको डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स कहते हैं। यहाँ पे कम से कम 100-150 कब्रें हैं। यहाँ पे दारा शिकोह भी दफन है। अभी हम देखेंगे दारा शिकोह की कब्र कहाँ है। कम दुनिया एनसीईआरटी से बहुत बड़ी है, इंटरनेट भी है, और बहुत सारी प्राचीन किताबें हैं, जैसे आर.सी. मजूमदार, रिचर्ड ईटन की किताब है इंडियन पोएस्टनेट एज, तो वो मैंने पढ़ी है। ये देखिए रेस प्लेटफॉर्म है ना, इतने बड़े, उसके बाद कब्र शुरू हो रही है। अभी वहाँ पुरानी वाली कब्र कितनी थी, बस दो सीढ़ियाँ थी, इन्होंने एक लेवल ऊपर ले गया इसको। और ये कैसे आता है, टेक्नोलॉजी के आने से आता है, प्लस रिसोर्सेस, क्योंकि मुगल्स बड़े एरिया को कवर कर रहे थे, तो इस वजह से वो ये सब कर पाए। आइए टेस्ट चलिए। कौन सा पत्थर है? ये पत्थर अभी लेटेस्ट है, पुराना पत्थर नहीं है कोई, ये सब चेंज हुआ है। तो ऐसा मत समझने की कब से चल रहा है, सब बदलता है। सारा पत्थर बनता है, सारा पत्थर बदलता है। ये ग्रेनाइट का पत्थर है, ये ग्रेनाइट का होगा ना, मजबूत बदल चुकी। हुमायूं बड़ा बदनसीब आदमी था। 1555 में वापस बादशाह बना, लेकिन शेर मंडल से गिर के मर गया। शेर मंडल? हाँ, शेर। ये देखो यहाँ इतनी सारी कब्रें हैं, पता नहीं किसकी अनआइडेंटिफाइड भी हैं बहुत सारी। ये भी कब्र रेस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, ये बहुत बड़ा रेस प्लेटफॉर्म है, पर ताजमहल ऐसे रेस प्लेटफॉर्म पे नहीं, इतने बड़े, छोटे से में कब्रें की तरह। ये अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। कई लोग मानते थे कि दारा शिकोह यहाँ पे, ये दारा शिकोह की कब्र मानते थे कई लोग, पर दारा शिकोह यहाँ पे नहीं। एक PWD के इंजीनियर ने बताया कि कहाँ पे दारा शिकोह है, किधर? अंदर है दारा शिकोह। ये कब्र पे जो को मारा गया था किजराबाद में, जो कि लाजपत नगर में है। तो वो उस समय वहाँ था किजराबाद। किजर कहाँ सैयद ने बनाया था। दारा शिकोह से औरंगज़ेब ने पूछा, अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? कहता मैं तेरा सिर काट के सबके सामने घुमाता उसको। तो उसने भी उसका सिर काटा। उसको इस्लाम का दुश्मन बताया गया। उधर पे अपना निज़ामुद्दीन का जो स्टेशन है ना, वो उस तरफ है, तो अपने को घूम के उधर से यहाँ रोड से आना पड़ता है। अपना फोन अपनी गार्ड में डाल दिया, ऐसे बोलेंगे आप। वो बंदे अलग ही लगे हुए। छपरियों को बैन करना चाहिए भाई, इनकी वजह से देश का नाम खराब हो रहा है। अंग्रेज पूछते थे व्हाट इज गन ब्रो, दैट उसमें बोलता नहीं, वो कौन सी वो है शो, कौन सा पंचायत क्या है वो, ऐसोल बोल रहा है। ऐसोल क्या बोलते हैं हिंदी? चेक कर क्या बोलते हैं? ये क्या है? कुछ भी नहीं भाई, पानी जाने के लिए चूते लग जाते हैं तो सब देखने लग जाते हैं। पर इसके अंदर सिक्के होते हैं, मतलब मैंने देखे हैं। हाँ, वो हाँ, फेंकते होंगे कोई। बीबी का मकबरा गया था मैं एक बार, तो अच्छा,
पूरा जमीन पे वो भरा हुआ है नोटों बीवी का मकबरा उसकी कॉपी है ताजमहल की। ताजमहल का अभी। अरे अंदर 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 भी जा सकते हैं। हाँ अंदर जाएंगे ना भैया, हम इधर से आ गए, हमको उधर जानता। ये है आपका इसके नाई का मकबरा है। ये वो जो दिख रहा है उधर, इसका बारबर था वही। हुमायूं को 3 बार, मतलब हुमायूं को पहले दफन किया था पुराने किले में, फिर जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसकी वाइफ को लगा कि हेमू अगर अंदर आया सबसे पहले इसकी कब्र उखाड़ेगा, तो उसको शिफ्ट किया शायद कहीं राजस्थान में या कहीं पे, फिर उसको बाद में यहाँ लाए। तो कहते हैं कि हुमायूं अपनी ज़िंदगी भर भी भागता रहा और मरने के बाद भी भागता रहा, और कहते हैं कि हुमायूं शायद 10-15 हज़ार किलोमीटर तो शायद चला ही होगा, या इससे ज़्यादा ही चला होगा, ये भी कम है काफ़ी। कॉल कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, करना मेरे पास तो नंबर कॉल कर लेंगे बाद में भी देख लेते कर हैं। लेंगे। हाँ मैंने सोचा करना है। कर लेंगे, कर लेंगे। फिर यही 3 है, इसमें से एक दारा शिकोगी है शायद, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है इस साइड पे कि उस साइड पे, पर एक मुराद की, एक दानियाल की, एक दारा शिकोगी है। अच्छा कुछ अंदर की साइड है, कुछ बाहर की साइड है। इसका मुझे भी मेन क्या होता है, जिसकी कब्र होती है उसकी डोम के नीचे तो उसकी होती है जिसकी होती है मेन। और मेल फीमेल में भी डिफरेंस होता है कि मेल की कब्र का साइज़ अलग होता है, फीमेल की कब्र का साइज़ अलग होता है, बच्चों की कब्र का साइज़ अलग होता है। वो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं आइडिया है क्या होता है, और ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं वो भी अलग होते हैं मेल फीमेल में। ये है मेन ना, मतलब ये हुमायूं का है, ये हुमायूं का है क्योंकि डोम के नीचे है। हाँ ये मेन। हाँ तो ये मेन है, और शायद उसकी वाइफ का भी होगा इसमें, वाइफ का नहीं है, उसी का है खाली। ये सेंट्रल डोम के नीचे, तो सेंट्रल डोम के नीचे जिसका है उसका ही रहता है। और कई बार ये लाइट कहाँ से ये लाइट तो लगाई होगी ना, लगी हुई लाइट है। लाइट नहीं वो है ना लैम्प टाइप। धूप है, धूप है। अच्छा इधर पे पहले कुछ था यार, चांदी था यहाँ पे, वो अंग्रेज़ों ने निकाल दिया, चांदी लगाओ तो ऊपर। अंग्रेज़ों ने निकाला या जब दिल्ली पे मराठे आए थे ना तो उन्होंने निकाला शायद, उन्होंने लाल किले से तो निकाल दिया था दीवाने खास से। आगे बढ़ो, आगे। ये शायद मुझे लग रहा है फीमेल की है किसी, क्योंकि डिफरेंस है इसमें। ये कोई भाषा में दिखा। अब ये क्या, नहीं मेनली फारसी होगी शायद, यार अभी तो नहीं, फारसी इनकी भाषा थी। ये कुछ समझने वाले बता सकता है क्या लिखा है। ये जाली का सिस्टम भी मुगलों ने शुरू किया।
अच्छा ये तो आपने बताया उसका नाई का था शायद। हाँ एक नाई का है, वो पता नहीं किसी और का है, एक नाई का है इसमें से। उसके पार पे निज़ामुद्दीन का स्टेशन दिखता है, उधर जाओगे तो वो रही वो वाली रोड है, वहाँ पे निज़ामुद्दीन का स्टेशन है। इधर से जाना पड़ेगा नीचे अपने को, यहाँ से आ जाओ, नीचे चलते हैं। फोन कर लूँ? हाँ वो फ़ोन कर लो कि हम नहीं। अब टाइम तो नहीं होगा, अब चलते हैं। हाँ हाँ 5 बजे जाने। इधर नीचे मैं चौथी बार आ रहा हूँ यहाँ पिछले 1 साल में। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आज ही आया था 26 जनवरी के दिन, फिर 17 फरवरी को फिर से आया था, फिर 3 अक्टूबर को आया था जिस दिन मेंस के बाद हम गए हुए थे मंडी हाउस, उसके 1 दिन बाद, उसके बाद आज कुतुब मीनार में गया हूँ शायद 5 बार, सफदरजंग 2 बार गया हूँ, लोधी गार्डन 3 बार गया हूँ। इधर से है ना सीढ़ियाँ, सीढ़ी है भी कि नहीं? यार ये लोग रह कहाँ पता नहीं यार। बाहर ही बुला लेंगे। हाँ मतलब इधर ही बुला लेंगे नीचे पे, यहाँ पे मेन गेट मतलब ये तुम लोग अक्षरधाम जा रहे थे ना सुबह जा रहे थे। गए क्यों नहीं? मेरे मैसेज भी कह रहे थे सुबह 10 बजे, मैंने कहा भाई चलना है ना, देखना उसमें मैसेज होगा मेरा। फिर मेरे को लगा चले गए, मुझे लगा चले गए तुम लोग। मैं बार-बार फोन लगा रहा था, इसको स्विच ऑफ ही था। ये है नाई का। काम करना तो मेरा दूसरा नंबर ले लो, वो बन जाता है। काम कर दूं मेरा सैमसंग का नंबर ले। इसके बाद ऊपर जाना है क्या? ऊपर कुछ है नहीं वैसे जाने पे। नाई का मत बोल। हाँ उसका कोई नाई था। बिल्डिंग आज बादल फ्रॉम द रेड। नहीं यार हिंदी नहीं पढ़ा, इंग्लिश में। अरे मैंने यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसमें पुरुष और महिला है कि अब ये भी नहीं पता कि सही में नाई था या क्या था, वो तो बोलते हैं नाई का मकबरा। एक महिला की कब्र है इसमें। हाँ महिला की बेस के अंदर वो वही तरीका है ना, महिलाओं की कब्र बनाने में लग रहा है वो पता है चलता है कि वो स्ट्रक्चर से बदलता है।
जल मार्ग 1905 में बनवाया गया। ये 1905 में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जब आए ना तो उन्होंने जो गंद देखी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स की, उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया। ASI भी उनके टाइम पे बना। एक मुझे लगता है 1904 में था वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट जो है, ये 1908 का मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पर उन्हीं के टाइम पे हुआ था वो। लॉर्ड कर्जन ने बहुत अच्छे से मतलब सारे उसको रेनोवेट करवाया चीज़ें। आज मतलब अगर इंडिया में थोड़ा कुछ ठीक हालत है तो लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा नाम है उसमें। तो इस चीज़ में बहुत अच्छे थे, पर वो इंडियंस को मतलब अच्छा नहीं मानते थे। वो समझते थे इंडियंस में कोई कैपेसिटी नहीं है, कांग्रेस ने भी। पर मॉन्यूमेंट्स के लिए एंशिएंट साइट्स में उनकी बहुत रुचि थी और उन्होंने बहुत काम कराया इसके ऊपर। ताजमहल का रिस्टोरेशन भी कराया उन्होंने। ASI बनवाया उनके टाइम पे, मतलब ढंग से बना पूरा एक एक्ट। ASI तो पहले भी था, पर ढंग से उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइज करवाया। मतलब उसमें तो शायद लोधी गार्डन में तो गांव बन गया था खैरपुर का पूरा। खैरपुर, हाँ, जाट रहते थे वहाँ पूरे, उनको हटाया गया फिर वहाँ से बाद में। उसकी जगह फिर उसको पूरा ठीक किया। उधर पार स्टेशन है ना इसके पास, निज़ामुद्दीन का। वो गुरुद्वारा है शायद ये। ये किसका है? ये पता नहीं यार, ये अब किसका है देखेंगे। देखा होगा नीला गुंबद। ये नीला गुंबद है, बाहर है सब्ज़बुर्ग है। आधी चीज़ें पता भी नहीं ना किसकी हैं, ये भी दिक्कत है। ये कोई लिख के ज़्यादा गया नहीं इन लोगों के लिए। नीला गुंबद। और आधे लोग आ रहे हैं टाइम पास करने, उनको मतलब नहीं है कि इसका है क्या है। बढ़िया दिख रहा है। हाँ, वो अपनी कहानियाँ बना रहे हैं। मतलब कई लोग तो अपनी स्टोरी बना रहे हैं कि ऐसा होता होगा, यहाँ पे जेल होती होगी। साउथ इंडिया की ट्रेनें यहीं जाती है। मैं रेड्डी को छोड़ने आया था। अरे कश्मीर चलो। हाँ चलेंगे, एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर सब जगह जाएंगे। भाई इस बार निकालना है यार, ज़्यादा हो गया अब नहीं हो पाएगा। वो वारन की वही ज़िंदगी नहीं हो सकती। कब्र नहीं है क्या? नहीं है यार, कब्र हटा दिए शायद। कई बार क्या होता है ना इसको, मतलब जैसा उधर मतलब कुतुब मीनार के टाइम पे क्या होता था कि वो कब्र हटा के कई बार पुलिस स्टेशन बनाया जाता इसको, अंग्रेज़ कि पुलिस स्टेशन बना दिया या कोई ऑफिस बना दिया। मुझे लग रहा है ऊपर कोई काम करने चढ़ा होगा। नहीं, कलर छूटा है।